नाम योगेंद्र यादव है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज के दिन? हम ये संदेश देना चाह रहे हैं आज सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करते हुए उनकी 134वीं जयंती पर सभी देशवासियों को ये बधाई देता हूँ कि ये जननायक जिन्होंने हमें बेहतरीन संविधान दिया, उनकी जयंती मना रहे हैं। ये खुशी की बात है। क्या उद्देश्य है बाबा साहब का उद्देश्य हमेशा रहा है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उन्होंने महिलाओं के लिए, सभी समाज के लिए बहुत काम किया है। और उन्होंने अपने आर्टिकल 15(4) में दलितों के लिए, 16(4) में पिछड़ों के लिए, आर्टिकल 340 में पिछड़ों के लिए आयोग बनाने की व्यवस्था दी है। आज जो है इस संविधान के साथ खिलवाड़ और छेड़छाड़ की जा रही है कि 75 साल बाद भी आज हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि प्रतिदिन कोई ना कोई अपराध देखने को मिल रहा है, चाहे महिलाओं के प्रति हो, दलित साथियों के प्रति हो। आज ही प्रयागराज में घटना घटित हुई है कल कि एक दलित समाज के युवक को एक सवर्ण वर्ग के लोगों ने जान से मार दिया, जला के मार दिया। ये शर्म की बात है। इन्हीं चीजों के विरोध में बाबा साहब जो है हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन वो सामंतवादी सोच के लोग इस यहाँ पे मनुवाद के से ग्रसित होकर बाबा साहब के संविधान को ना के बराबर मानते हैं, माल्यार्पण भी करते हैं, लेकिन उनके विचारों को ताला लगा देते हैं। ये हम कहना चाह रहे हैं। और कुछ आप कहाँ से आए हैं? हाँ, हमारा ये गांव पड़ता है थाना कांठ में, सलेमपुर गली जी। और बेटी को भी नमन करते हैं जिसकी आयु 8 साल। और बाबा साहब के नाम के ऊपर ही उस जिले का नाम है। उस बेटी का नाम अनन्या है। वो पिछड़े समाज से आती है। उसने अपनी किताबें बचाने के लिए बुलडोजर की हवा निकाल दी और अपनी किताबें बचा ली। उस बेटी का जो है हमें नसीहत भी है और प्रेरणा भी है उस बेटी की कि वो कह रही है हमसे चीख चीख के कि आप 100 करोड़ लोग, जब मैं अपनी 10 किताबें बचा सकती हूँ तो आप 100 करोड़ पिछड़े दलित समाज के लोग, क्या हम ये बाबा साहब की दी हुई किताब जिससे सब हक और अधिकार मिलते हैं, हमें जो है बहुत सी चीजें संविधान से प्राप्त हैं, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे जो है हमें वोट देने का अधिकार हो, तो उस बेटी के लिए भी हम नमन करते हैं जिसने अपनी किताबें बचाई। और वो हमें नसीहत दे रही है कि आप जो है बाबा साहब की किताब, ये महत्वपूर्ण किताब और एक लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है।